Hello, my dear students. How are you? I hope you all are fine, and I'm also fine here too. Today, you are listening to your English teacher, Master Nayan Thapa, and we are going to discuss the second chapter point, that is the kite. Okay. So, what is mean by kite? Kite means patang. Have you ever seen kite? Of course, right? You have seen a kite. So, let us start. How bright on the blue is a kite when it's new? Uh, एक नया पतंग जब आसमान पे उड़ान भरता है वो कितना चमकदार दिखता है, राइट। जब ऑन द ब्लू का मतलब है आसमान, स्काई विदाउट एनी क्लाउड, एक खुला आसमान। जब आसमान पे कोई क्लाउड नहीं होता है उस वक्त क्या दिखता है, कैसे दिखता है, स्काई का कलर ब्लू होता है एक्चुअल। ओके। सो जब ये खुला आसमान पे ये एक नया पतंग उड़ान भरता है तब क्या होता है, इट लुक्स वेरी ब्राइट, बहुत चमकदार होता है ये काइट, एंड इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। विथ अ डाइप एंड अ डीप इट स्नैप्स इट टेल। सो विथ अ डाइप, डाइप मीन्स अपना सिर को नीचे की ओर लेकर छलांग मारना। ओके। एंड अ डाइप, डाइप सॉरी एंड अ डीप, डीप मीन्स टू मूव डाउनवर्ड्स वेरी क्विकली। ओके। ये क्या करता है, एंड इट्स स्नैप्स इट्स टेल, इट स्नैप्स इट टेल। स्नैप्स का मतलब ब्रेक सडनली विथ अ क्रैकिंग साउंड। क्रैकिंग, क्रैकिंग साउंड, क्रैकिंग मीन्स एक्सलेंट साउंड। ओके। जब ये एक नया पतंग खुला आसमान पे उड़ान भरता है तो वो कैसे दिखता है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही चमकदार होता है। ओके। उसके बाद वो आसमान पे क्या करता है, डाइप एंड डीप करता है, नीचे की ओर स्पीड से आता है। ओके। जब ये नीचे की ओर स्पीड से आता है तो अपना पूंछ क्या होता है, ऊपर की ओर होता है, और ऊपर के ओर क्या होता है, हवा, हवा ज़्यादा मिलने के कारण से, मिलने का वजह से क्या होता है, एक बहुत ही अच्छा साउंड देता है। ओके। देन सोर लाइक अ शिप विथ ओनली अ सेल। ओके। सोर, सोर मीन्स फ्लाई। ओके, फ्लाई वेरी हाई। उसके बाद क्या करता है, ये एक काइट को किस किस चीज़ से कंपेयर किया गया है इस लाइन पे, एक शिप। ओके। एक जहाज के जहाज के साथ कंपेयर किया गया है। सो ये क्या करता है, एक शिप के तरफ ये क्या करता है, कितना अच्छे से सोर करता है, वो फ्लाई करता है। ओके। विथ ओनली अ सेल, सेल का मतलब क्या है, ओके, सेल का मतलब है दिस इज कल सेल। जो वाइट कलर का वो कपड़ा होता है ना जो बोट पे, इसी को सेल कहता है। ओके। सो काइट भी वैसे ही होता है, काइट का भी सेल होता है। ओके। जो सेल होता है उसी में हवा लगने की वजह से ये क्या करता है, उड़ान भरता है। ऑल ओवर टाइड्स ऑफ विंड इट्स राइट्स। सो टाइड, टाइड का मतलब क्या है, राइज एंड फॉल ऑफ वेव्स। फॉर एग्जाम्पल, समुंदर के पास जाओगे, समुंदर के सामने जाओगे तो क्या होगा, उधर एक राइज एंड फॉल होता है वाटर का, डू यू नो, पानी का ऊपर नीचे होते हुए आता है, उसी को क्या कहता है, उसी वेव को टाइड्स कहता है। वैसे ही हवा के जो टाइड्स होता है, ऊपर नीचे होते हुए आता हुआ हवा होता है, उसी के साथ वो क्या करता है, उड़ान भरता है, उसी के साथ वो चलता है। ओके। क्लाइम टू द क्रिस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल। ओके। क्रिस्ट मीन्स किसी चीज़ का ऊपरी हिस्सा, लाइक फॉर एग्जांपल माउंटेन का सबसे ऊपरी हिस्सा। ओके। माउंटेन का, पहाड़ का सबसे ऊपर वाला हिस्सा, उसी उसी को क्रिस्ट कहता है। या फिर किसी बर्ड या फिर एनिमल का हेड के ऊपर थोड़ा सा वो होता है, टफ होता है, उसी को क्या कहता है, क्रिस्ट कहता है। ओके। ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स। गस्ट, गस्ट का मतलब क्या है, एक अचानक से आने वाला, स्पीड से आने वाला जो विंड होता है उसी को गस्ट कहता है। एंड पुल्स, तो ये क्या कहता है, ये जो काइट है ये एक सबसे ऊपर जाता है, जो स्पीड से हवा आता है उसी हवा के साथ, उसी हवा के सबसे ऊपर होते हुए
उड़ान भरता है. देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स. तो उसके बाद क्या होता है, जैसे सीम्स टू रेस्ट, जैसे ये विंड फॉल होता है, जैसे ये हवा का जो प्रेशर होता है थोड़ा कम पड़ता है, तब ये क्या करता है, ऐसे दिखता है कि ये क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, ये नीचे की ओर आता है. ओके. व्हेन स्ट्रिंग गो स्लैक यू विंड इट बैक. सो जब ये स्ट्रिंग स्लैक होता है, स्लैक का मतलब है एकदम लूज, लूज होना है. जब ये काइट का थ्रेड होता है, स्ट्रिंग होता है, जब ये स्लैक होकर जाता है, तब तुम क्या करते हो, उसको विंड बैक करने का प्रयास करते हो, राइट. उसी काइट को आपने स्ट्रिंग को खींच कर, दौड़ कर उसको क्या करता है, फिर से उड़ाने का प्रयास करते हो. एंड रन अनटिल अ न्यू ब्रिज ब्लोस. और उसके बाद तुम क्या करते हो, दौड़ते हो अनटिल, जब तब तक दौड़ते हो जब तक एक नया ब्रिज ब्लो नहीं होता है, एक नया हवा नहीं आता है. ओके. ब्लो नहीं होता है. ब्रिज का मतलब है हवा जो एकदम शांत से आता है, हवा, उसी को ब्रिज कहता है. एंड इट विंग्स फिल एंड अप इट गोस. तो उसके बाद फिर से जब ये नया ब्रिज आता है, ब्लो होता है, तब क्या होता है, उसका विंग्स जो होता है काइट का, वो क्या क्या करता है, फिर से भर भर जाता है. ओके, हवा से. उसके बाद ये फिर से क्या होता है, ऊपर की ओर जाता है. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज ए काइट व्हेन इट्स न्यू. कितना चमकदार, कितना सुंदर होता है ये काइट जब ये खुला आसमान पे उड़ान भरता है, जब ये नया होता है तब कितना सुंदर दिखता है. बट रेगुलर थिंग्स यू नेवर विल सी. लेकिन एक रेगुलर थिंग्स से, रेगुलर का मतलब डैमेज, डैमेज जैसे खराब होने वाला चीज़ जो तुम कभी नहीं दिखोगे, वो क्या है, व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ट्री. ये क्या है, जो बहुत खराब डैमेज, जो खराब वाला चीज़ क्या होता है, जो तुम विल नेवर सी, जो तुम कभी नहीं देखोगे, कि जब ये फ्लैप, फ्लैप का मतलब क्या है, अप एंड डाउन, सॉरी, मूव अप एंड डाउन. ओके. व्हेन फ्लाइंग और प्रिपेयरिंग टू फ्लाई. ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे होना. जब तुम फ्लाई करने के लिए प्रिपेयर करते हो या फिर तुम उड़ान भरते हो, उस वक्त जो तुम ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे करते हो, उसी को फ्लैप कहता है. ओके. व्हेन इट फ्लैप ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ ट्री. जब ये क्या करता है, फ्लैप करता है स्ट्रिंग, जब ये एक ट्री के ऊपर जाकर अटक जाता है, उसके बाद उड़ने के लिए ये क्या करता है, फ्लैप करता है, ऊपर नीचे करता है. ये जो होता है, ये तुम कभी तुमको क्या है, कभी ये देखेंगे हम बोलकर तुम कभी नहीं सोचोगे. ओके. बहुत ही अच्छा पोएम था बाय हैरी बेन. सो आई होप यू ऑल